आरती के पिताजी और आरती के पिताजी से जानते हैं कि इनका बेल हो गया है और बेल पर ये बाहर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं। आपकी बेल हो गई है सर, कानून के सहारा तो लिए जी। कानून के सहारा लेते हुए अहम भूमिका जज साहब, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और वकील साहब शिवनंदन बाबू और अजय ठाकुर बाबू वकील साहब बहुत अथक परिश्रम कर करके हम लोगों का बेल कराए। और भावना हम लोगों का था कि अब बेल नहीं होगा, अब सजा ही सोच लिए थे कि बेल नहीं होगा। और मीडिया उछाल के कि सजा, और बेटी भी कही कि हमको न्याय चाहिए तो फांसी का सजा हम लोगों को सुनना चाहिए। अच्छा, कैसे घटना हुआ था, उस दिन क्या हुआ था? सर, घटना तो आपत्तिजनक मिला। देखने के लिए 2 बजे रात में लड़का पकड़ाया, लेकिन गांव समाज के लोग, बेटी तो सबों की होती है, गांव समाज के लोग सब उमड़ गए। उसको हम बचाने के लिए घर में बंद कर दिए कि बच जाएगा तो गांव समाज का आदमी बैठ करके इसका निराकरण कर लेंगे, पंचायती कर लेंगे। अच्छा। उस एवज में अब लड़का का हादसा हो गया कि क्या हो गया परमात्मा जाने। हुआ हम लोग निर्दोष आदमी है सर। और पहले गरज करके भी संत मत के सत्संग मंच पर बोलते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटा से कई गुना अच्छा बेटी होता है, जो जब होश संभालती है तो घर आंगन का चौका चूल्ही कर करके साग तोड़ करके साग बना करके खिलाती है, साग भात खाते हैं हम लोग, आनंद आता है। तो आप समाज में प्रवचन भी देते थे? जी, जगह जगह पर जा करके सभी लोग। जी। अच्छा, तो आपके साथ इस तरह का घटना हुआ, ऐसी बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे औलाद तो पहले इतिहास बतला रहा है कि द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण का शरण लिए तो वह सारी बीच नारी की और नारी बीच सारी उन्होंने करके योग बल से दिखलाया। जी। लेकिन इस कलयुग में समस्या आ रहा है कि किसके साथ में कैसा घटना बच्चा लोग कर देगा, ठिकाना नहीं है। संतान कहते हैं देश तवा है, नेता से बाप तवा है बेटा से, शिष्य सवा है, गुरु तवा है चेला से। जी। आरती छोटू मामले में शिवनंदन सर हैं, जो पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, बेल करा दिए हैं। उस परिवार में खुशी का माहौल है, सालों से वहाँ पर कोई खुशी नहीं हुआ था और आज जो है खुशी का माहौल है। इसका श्रेय जो जाता है पटना हाई कोर्ट के शिवनंदन भारती सर हैं, उन्हीं को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, बेल करा दिए हैं सर। उस परिवार में सालों से कोई खुशियाँ नहीं लौटा था, आज खुशी का माहौल है। देखिए, वो खुशी तो है, लेकिन जितना बेल के बारे में ये लोग अभी भी सदमा में हैं, क्योंकि वो जो धीरेन्द्र यादव जो हैं, इसमें जो आरती के पिता हैं, उनके साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ, उनका इज्जत, कुल मर्यादा, प्रतिष्ठा, निर्दोष रहते हुए जेल, तो वो जो क्षति है उसकी पूर्ति तो होती नहीं है। अभी बेल मिला, अभी बहुत संघर्ष इनको अभी बाकी है। बाकी वो लोग सत्संगी आदमी हैं, सो सभी लोग जानते हैं, सत्संग में जाते थे। सर, सत्संग करते थे, समाज में मैसेज देते थे कि भगवान के बारे में सत्संग करके बताते थे। वही तो कह रहे हैं कि वो सत्संग वाला आदमी थे। लेकिन उनके साथ जो ये घटना हुई, ये बहुत पीड़ादायक इसलिए है कि देखिए, आज भले ही लोग एक दूसरे का उपहास उड़ाए, धीरेन्द्र यादव का मजाक उड़ाए कि इनकी बेटी ऐसी हो गई, लेकिन आज से घटना से सोचिए, 1 साल पहले तक वो भी सत्संग में मंच पर गरज कर बोलते थे, और आज यदि उनका पगड़ी गिर गया तो किसकी औलाद, किसका संतान, किस माँ बाप का पगड़ी कब गिरा दे, वो कहना मुश्किल है आज की परिस्थिति में। इसलिए एक दूसरे पर हंसना, एक दूसरे पर का मजाक उड़ाना ये उचित नहीं है, क्योंकि माँ बाप को कभी ये नहीं यकीन होता कि उसका औलाद इतना बड़ा जो है सो गलत काम कर देगा। और जब लड़का और लड़की के बीच में अवैध संबंध उत्पन्न होता है तो सबसे बड़ा शत्रु उसमें जो उसका अवरोधक होता है वही उसका होता है। इसीलिए लड़कियां पराये देखिएगा कि माँ बाप का घर छोड़कर भाग जाती है। जो पिता उसको पैदा किया उसको 1 मिनट में देखते होंगे 164 के बयान से लेकर हम लोग दिन रात कोर्ट में देखते हैं। इसीलिए समाज में ये चीज़ है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की वारदात होती है
तो सामाजिक दबाव जो एक होता है, सामाजिक अनुशासन जो होता है, वो बरकरार रखे और एक दूसरे का कोई उपहास नहीं उड़ाए। आज धीरेन्द्र यादव के साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ होगा तो एक दूसरे का मजाक लोग उड़ाएगा। इसीलिए इस तरह करने आज बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे। सत्संग कहते कि कर्मों का फल मिलता है। कभी कभी यही घटनाएं जो होती है लोगों को आस्था को डगमगा देती है कि जो आदमी हमेशा सत्संग में जाता हो, सत्संग करता हो, उसके परिवार में इतना बड़ा कैसे इस सोच का आदमी पैदा हुआ, ये कल्पना करने पर रूह कांप जाती है। लेकिन खैर जो भी है, अब ये तो महान है, इनके पिता महात्मा इसीलिए कहते हैं। हमसे बात हुई, उन्होंने अभी भी कहा है कि बेटी तुम जहाँ रहो वो खुश रहो ऐसा बोल हैं। और हाँ, चैन से रहो। अब हमारे भाग्य में था जो तुमने किया, ये लिखा था, और हम लोग तो निर्दोष रहते हुए जेल चले गए। फिर भी पिता होने के नाते तुमको बददुआ नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम तुम्हारे बाप हैं। तो ये जो सोच है, बड़ी सोच है सर। फपक फपक कर ये कहते रोने लगे। तो ऐसे लोगों को जो है सो समाज की सिंपैथी की ज़रूरत है अभी। और ये जगह सर कोई और होता तो वो तो बददुआ देता है। बहुत शांत प्रवृत्ति के ये लोग हैं, बहुत आज तक जीवन में प्रवचन करने वाले अभी हैं, माने वैष्णव आदमी है, एक जीव हत्या नहीं किए वो, है ना? और वो आदमी पर इतना बड़ा आरोप लग जाए, वो कैसे झेलेंगे, उनके पीड़ा को कौन जाने। और यदि जो आदमी आज तक एक भी जीव हत्या न किया हो, मीट मछली मुर्गा ये सब का सेवन न करता हो, एकदम वैष्णवी आदमी, वैष्णव है, संत आदमी है, साधु टाइप का, और वो आदमी पर यदि इतना बड़ा आरोप लग जाए तो आप उनके मनोस्थिति को समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो इसको मैं पर्सनल लेवल पर इसलिए देख रहा था कि मुझे लगा कि इनको जो घटनाएं हुई थी उसके बहुत सारे पहलू थे, और सत्य और असत्य का फैसला तो कोर्ट में होना है, लेकिन समाज के कटघरे और समाज के कोर्ट में इनकी भी बात आ जानी चाहिए थी। लोग एक तरफा आरोप लगा रहे थे। तो देखिए अब क्या होता है। अभी फ़िलहाल बेल मिला है, ये लोग अभी भी सदमा में हैं, क्योंकि अब असली इनके लिए सज़ा है कि कोई समाज में जब ये गली से गुजरते हैं तो लोग ताना देते हैं कि कैसा बेटी पैदा किया था, और ये कलंक जो है इनके आत्मा को झकझोर रहा है। तो आप सोच सकते हैं इनके पिता के का क्या माने दुख और दर्द होगा, ज़्यादा क्या होगा। वो बेटी कैसी है सर जो जेल से निकली है, जेल से निकले उनके पिता, उसके बाद भी कह रही है कि अब हमें धमकियाँ मिल रहा है। ऐसा कोई नहीं इंसान देखिए कर वो सकता सब है? देखिए आप जी बता रहे हैं, वो मन गढ़ंत बात है। वो इसके पीछे मोटिव होता है कि हमको मार रहा है, पीट रहा है, सब मनगढ़ंत बात कर रही है। और वो बच्चे को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है, फुसला लिया जाता है, बहुत सारी बातें होती है। लड़की है, औरत है, बहुत सारा स्थिति परिस्थिति होता है, तो वो सब चीज़ है। लेकिन खैर जो भी है, ये देखिए पब्लिक है, सब जानती है। अब तो पब्लिक के बीच में सब कुछ जान गया कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी। अब न्यायालय में भी हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और निर्दोष लोगों को नहीं कुछ होने देंगे, ये हम प्रण लिए हैं, और इन लोगों की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं।